अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने स्थिति स्पष्ट कर दी। जितने जोर जोर से ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे जवाबदेही चाहिए, जवाबदेही चाहिए, एक नोटिस भी उन्होंने आज स्थिति को स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं दिया। और जैसा आपने कहा कि मैंने सुबह ही आपको लिखित में ये नोटिस दे दिया कि मैं स्वयं अपनी ओर से स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि कल जब मैं नेपाल से लौटी, रात में लौटी, उसी समय मैंने देखा कि एक टीवी चैनल पर ये इंटरव्यू देकर के बांग्लादेश के 2 नागरिकों का ये कहा जा रहा था 39 भारतीय कहाँ हैं, और ध्वनि ये आ रही थी कि जैसे उनको मार दिया गया। तो मुझे लगा कि जो भ्रम की स्थिति बनी है इसका मैं अपनी ओर से निराकरण करूं, इसलिए बिना विपक्ष के नोटिस का इंतजार किए मैंने स्वयं अपने आप को प्रस्तुत किया है जवाब देने के लिए। और यहाँ भी जब ज्योति जी ने ये कहा कि वो बोलना चाहते हैं तो मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो बोल लें, और इसीलिए उन्होंने अपनी बात कह दी। उसके बाद मैं बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी सांसदों को कि ये खबर पहली बार नहीं आई। आपने कहा सूचना दी गई, किसने सूचना दी है? एक समाचार चैनल ने एक समाचार चलाया है, और वो समाचार पहली बार नहीं आया। अध्यक्ष महोदया, पिछले 5 महीने में दसियों बार ये कहानी उभर उभर कर आई है, और सोर्स एक ही है। वो व्यक्ति जो वहां से आ गया, हरजीत मसीह, वो सोर्स है। कल मैं बताती हूँ, मैं बताऊंगी, आप जरा भी मत विचलित होइए, मैं बताऊंगी कहाँ। प्लीज प्लीज, सबसे पहले बता देती हूँ अगर आप जानना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट की प्रोटेक्टिव केयर में है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा आज उसकी जान को है। वो वहां से निकलकर भागा, चंगुल से निकलकर भागा, पहला निशाना वो है, और इसीलिए सरकार ने उसको संरक्षण दिया। आपको इससे शांति होगी? अब मैं आगे बोलती हूँ। अध्यक्ष जी, ये कहानी बार बार उभरी है। 1 मिनट, हाँ, बार बार ये कहानी उभरी है। जिस समय ये घटना हुई उसके बाद हरजीत मसीह जब वहां से बचकर आया तो उसने ये कहानी कही, और उसने ये कहा कि हम और बांग्लादेशी एक कंपनी में काम करते थे। 15 जून की शाम को कुछ आतंकवादी संगठन के लोग आए और हम लोगों को वहां से निकाल कर ले गए। वो हमको एरबिल ले जा रहे थे, ऐसा कहा, लेकिन रास्ते में उन्होंने बांग्लादेशियों से कहा कि तुम अलग हो जाओ, और वो बांग्लादेशी अलग हो गए और भारतीय अलग कर दिए गए, और भारतीयों को ले जाकर के किसी एक जंगल में उन्होंने गोली से मार दिया, और मैं बच गया और मैं आ गया। उसकी कहानी में इतनी डिस्क्रिपेंसीज थी, इतने विरोधाभास थे कि पहली बात तो हमें इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर हमने ये सोचा कि अगर हम इस पर विश्वास करें तो इसका मतलब हम उनकी तलाश छोड़ दें और उनको मृत घोषित कर दें। उसके बाद ये विकल्प था, लेकिन एक दूसरा विकल्प भी था कि उसकी बात को अस्वीकार करते हुए हम उनकी तलाश करें। हमने दूसरा विकल्प चुना और हम उनकी तलाश में लग गए। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई जब पहला सोर्स हमारा आया, रेड क्रिसेंट का, क्योंकि संस्था है मैं इसलिए नाम ले सकती हूँ, और उन्होंने कहा नहीं, वो मारे नहीं गए हैं, वो जिंदा है। फिर हमने इतना प्रयास किया कि वो सारे देश जो हमारी मदद कर सकते थे, जिसमें खाड़ी के भी देश थे, अन्य बहुत देश थे, उन सबसे हमने संपर्क किया और बहुत हाईएस्ट लेवल पे संपर्क किया। उसके बाद हमने उन संस्थाओं से संपर्क किया जो हमारी मदद कर सकती थी, उन व्यक्तियों तक से संपर्क किया जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो आपकी मदद कर सकते हैं। और अध्यक्ष जी, यहां खड़े होकर कह रही हूं, एक के बाद एक 6 सोर्सेज ने हमें ये कहा कि वो मारे नहीं गए, और ये सारे सोर्सेज के संदेश जो हमें आ रहे थे मौखिक नहीं थे, लिखित थे, और लिखित में मेरे पास आज भी मौजूद है, लेकिन चूंकि गोपनीय दस्तावेज हैं इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकती उन लोगों के अलावा जिन्होंने गोपनीयता की शपथ ले रखी है। लेकिन गोपनीयता की शपथ जिन्होंने ले रखी थी उनमें से अपने 2 साथियों से मैंने वो शेयर की है। एक श्री अरुण जेटली जी से, और दूसरा स्वयं हरसिमरत कौर बादल जो मंत्री हैं पंजाब से, क्योंकि इसमें पंजाब के ज्यादा लोग हैं जैसा भगवंत जी ने कहा, उनके साथ शेयर किए। और ये संदेश ये नहीं कि एक बार आ गए और 10 दिन नहीं आए, हर रोज ये संदेश आता है। मैंने पहले भी यहां कहा था सदन में कि जिस दिन ये घटना घटी हमने उसी दिन एक ऑफिसर वहां डिप्यूट कर दिया केवल इस काम के लिए। वहां एम्बेसडर है, लेकिन उसके अलावा एक व्यक्ति जो पूर्व में वहां एम्बेसडर थे, हालांकि उनकी नियुक्ति आसियान के एम्बेसडर के तौर पे हो चुकी थी, मगर हमने उनको इराक जाने को कहा और केवल एक काम दिया, टारगेटेड, इनको ढूंढने का, इनकी तलाश करने का। वो हमको वहां से जो जो उनके संपर्क सूत्र थे उसके माध्यम से संदेश भेजते थे। उन दोनों को भी मैंने संदेश पढ़वाए, और ये लेटेस्ट अपडेट आता है, हर रोज आता है। डेली रात को ये अपडेट लेकर सोती हूं मैं कि आज क्या हुआ।
तो अब आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि वो मार दिए गए और 6 सोर्सेज ये कह रहे हैं कि नहीं वो मारे नहीं गए, वो जिंदा हैं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये स्वीकार करके कि वो मार दिए गए मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं, उनकी तलाश छोड़ दूं? आसान विकल्प है। लेकिन दूसरा विकल्प यह है कि जो 6 सोर्सेज हमारे कह रहे हैं कि वो मारे नहीं गए और जिंदा हैं, उन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ूं और उनकी तलाश करूं। मैंने बार बार सदन में यह कहा कि मेरा डायरेक्ट संपर्क नहीं है उनसे, लेकिन सूत्रों के माध्यम से संपर्क है जो कहते हैं कि वो मारे नहीं गए। मेरे पास ठोस सबूत जिंदा होने का नहीं है, लेकिन मेरे पास ठोस सबूत उनके मारे जाने का भी नहीं है। तो बुद्धिमत्ता का केवल तकाजा नहीं, जिम्मेदारी का तकाजा ये कहता है कि मैं दूसरे विकल्प को स्वीकार करूं और आगे बढ़ूं। और इसीलिए मैं आपसे भी ये कहना चाहती हूं, जहां तक हरजीत का सवाल है, मैंने भाई भगवंत मान जी को बता दिया। भाई भगवंत मान जी का पत्र है मेरे पास, जिस तरह से हम इराक से लोगों को निकाल रहे हैं। जैसे उन्होंने मुझे बोला और उनके लोगों से हमने संपर्क किया, क्योंकि वो बंधक नहीं थे तो तुरंत निकल आए। हम किन कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं आप जानती हैं। मोसुल पर जिन लोगों का कंट्रोल है उनकी सरकार नहीं है, और जिनकी सरकार है उनका कंट्रोल नहीं है। इतनी विषम परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं। हम क्यों गुमराह करेंगे ज्योति जी? हमें क्या लाभ मिलेगा उससे? मैं कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी, हम गुमराह करने के लिए नहीं, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, हमने यही बताया। अगर हाँ मैं ठीक है, यही मैं बताइए, मैं वही के मैं एक मिनट, ये विषय एक ऐसा संवेदनशील और सीरियस विषय है, इस पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को ISIS भी देख रहा है और इन सारे तथ्यों को देखकर और बार्गेन करेगा। इस विषय को यहाँ बंद किया जाए। वो जिम्मेदारी से ही बोल रहे हैं। माननीय आलूवालिया जी आप बैठिए, माननीय मंत्री जी भी जिम्मेदारी से ही बोलेगी। प्लीज आप बैठिए। अध्यक्ष जी, जी अध्यक्ष जी एक आप बैठिए। अध्यक्ष जी, अरे ठीक है, हर एक का अपना सजेशन हो सकता है, हर एक की अपनी बात। अध्यक्ष माननीय मंत्री जी सक्षम है, प्लीज। अध्यक्ष जी मैं आलूवालिया जी की बात को दूसरी तरह कहना चाहूंगी। एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज। वो सक्षम है, बोले ठीक है, उनका अपना विचार है जैसा आपका है। मैं उनकी बात को दूसरी तरह से कहना चाहूंगी। यस, कि इस तरह के ऑपरेशन की सफलता का बुनियादी सिद्धांत होता है गोपनीयता। यस, और इसलिए गोपनीयता को भंग करने के लिए मजबूर न किया जाए। लेकिन मैं ये कह रही हूं, क्योंकि मैं आश्वस्त कर रही हूं, मैं बता रही हूं कि जिस दिन मुझे ठोस सबूत एक भी हरजीत की बात का मिल गया, उस दिन आकर के वो बताऊंगी। लेकिन ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि जो 6 सोर्सेज कह रहे हैं वो सच हों, और वो सच हो और हम उनको सुरक्षित निकाल लाएं। लेकिन सुरक्षित निकालने में ऐसी स्थितियों में समय लगता है। जैसे मैंने कहा कि जो मोसुल में ऑपरेट कर रहे हैं उनकी सरकार नहीं है, जो सरकार जिनकी है वो मोसुल को कंट्रोल नहीं कर रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं, जमीन आसमान एक किए हुए हैं। हमने कांग्रेस के ई अहमद जी का भी मदद मांगी है, उनसे भी मैंने कहा है कि गल्फ में आपके बहुत ज्यादा अच्छे संबंध हैं, आप जाइए। हर संस्था से हम संपर्क किए हुए हैं और लेटेस्ट अपडेट में ले रही हूं। इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि वो मार दिए गए, क्योंकि एक हरजीत के अलावा कोई नहीं बोल रहा। अगर आप कल का भी बयान देखें, जो इंटरव्यू आया है 2 बांग्लादेशी नागरिकों का, वो केवल हरजीत को कोट कर रहे हैं, वो भी हरजीत को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो स्वयं तो चश्मदीद गवाह है नहीं। वहीं तक कहानी इकट्ठी है कि बांग्लादेशी अलग कर दिए गए, भारतीय अलग कर दिए गए। जब भारतीय अलग कर दिए गए तो उनके साथ क्या घटा ये तो किसी बांग्लादेशी ने देखा नहीं। जो हरजीत ने आकर उन्हें बताया वो बोल रहे हैं, ये हियर से एविडेंस है। ठीक, और वहां भी वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, केवल कोट कर रहे हैं। इस पूरी स्टोरियां, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में छपी हो, चाहे वो पंजाबी के अखबारों में छपी हो, चाहे उनके परिजनों के परिवार के सदस्यों तक पहुंची हो, सबका सोर्स एकमात्र हरजीत है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हरजीत को भी संरक्षण दिया हुआ है, वो गवर्नमेंट की प्रोटेक्टिव केयर में है। लेकिन हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, और मैं इस सदन की अनुमति चाहूंगी आपकी आज्ञा से कि अगर उनको लगता है कि हाँ मेरा रास्ता सही है, मुझे हरजीत के एक बयान पर विश्वास करके अपने प्रयास रोकने नहीं चाहिए, तो मैं निश्चित चाहूंगी कि मुझे इस सदन की मदद मिले और मैं अपने प्रयास में आगे बढ़ती रहूं। और ये सदन ये भी प्रार्थना करे कि वो लोग
जिंदा हो, सुरक्षित निकल कर आ जाए। धन्यवाद। सब एक बात पर इकट्ठे हो जाए कि इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है